हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में। जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या दे चुके हैं, तो इसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमने इस वीडियो को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल क्या है ये जानेंगे, इसकी योग्यता क्या है ये जानेंगे, आयु सीमा जानेंगे, एसएससी सीजीएल में मिलने वाली पोस्ट के बारे में जानेंगे, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे, बेस्ट बुक और बेस्ट यूट्यूब टीचर के बारे में जानेंगे, एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे कर सकते हैं जानेंगे, डेली स्टडी प्लान जानेंगे, मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर जानेंगे, सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए ये भी जानेंगे, कॉमन मिस्टेक और इम्पोर्टेंट टिप्स, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल क्या है। तो एसएससी सीजीएल एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा है, जिसे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक, इस परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है। तो ये एक तरह का ग्रुप बी और ग्रुप सी टाइप की भर्ती है। यह परीक्षा हर साल लाखों उम्मीदवारों द्वारा दी जाती है। यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। ठीक, अब इसकी मुख्य बात जान लेते हैं। यह परीक्षा मुख्य रूप से ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए होती है। जो बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं, ये परीक्षा उनके लिए होती है। इसमें अच्छा वेतन, प्रतिष्ठा और करियर ग्रोथ के शानदार अवसर मिलते हैं। एसएससी सीजीएल की परीक्षा 2 चरणों में टायर 1 और टायर 2 में होती है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। इस परीक्षा के जरिए देश के प्रतिष्ठित पद जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आदि पर नियुक्ति होती है। मतलब एसएससी सीजीएल अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। सबसे फर्स्ट पॉइंट, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग आदि किसी भी छात्र का आवेदन कर सकते हैं, बस वो ग्रेजुएट होने चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम सब इसका आवेदन कर सकते हैं। अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सभी सिलेक्शन प्रोसेस पूरे होने तक अपनी डिग्री पूरी करनी होगी। ठीक, लास्ट ईयर के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। आयु की बात कर लेते हैं। एज इसमें 18 से 32 वर्ष तक होनी चाहिए और अलग अलग पद के अनुसार अलग अलग एज हो सकती है। ठीक, आयु में छूट देख लेते हैं। एससी एसटी में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी में 3 वर्ष की और बाकी पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी होती है, ये देख लेना आप। अब महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करते हैं। सभी उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा संबंधी जानकारी पद के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है। आई होप आपको ये योग्यता और एज लिमिट समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। इसका एग्जाम 2 फेज में होता है, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 में जो सब्जेक्ट रहते हैं वो रहता है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। एंड आपको इसमें एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलते हैं और 0.50 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो आपको टोटल 25 क्वेश्चन के 50 अंक प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, ये इसमें लिखा देखो, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। गलत उत्तर पर 0.50 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है और केवल टायर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। टायर 1 में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को टायर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। ये आपको क्वालिफाई करना होता है। अब बात करते हैं टायर 2 की। इसमें आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज।
इसमें आपको मैथमेटिक्स के 30 नंबर दिए जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, जिसमें आपको 90 अंक प्रोवाइड किए जाते हैं एंड 30 मिनट का टाइम होता है। रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं, 90 अंक होते हैं और 30 मिनट का ही टाइम मिलता है। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, जिसमें इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चन रहते हैं और जनरल अवेयरनेस के 25, तो टोटल आपको 1 घंटा मिलता है इसमें। और कंप्यूटर नॉलेज के आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसकी आपको 15 मिनट मिलती है। तो टोटल अंक आपके 450 होते हैं, टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं और आपको टोटल टाइम 2 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है एंड टायर 2 के अंकों के आधार पर ही फाइनल सिलेक्शन होता है। आपका सिलेक्शन इन नंबर के बेसिस पर ही होता है। ठीक, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। टायर 1 क्वालिफाइंग है, लेकिन टायर 2 में प्राप्त अंक फाइनल मेरिट के लिए माने जाते हैं। टायर 2 के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अलग अलग पदों के लिए टायर 2 के बाद स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी हो सकते हैं, वो अलग अलग पद के लिए होते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट्स। आपका सिलेबस क्या होगा? ठीक, जनरल इंटेलिजेंस में देख लेते हैं हम आपका सिलेबस क्या होगा। एनालॉजी होगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, लेटर, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, साइलोगिज्म, इनइक्वालिटी, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट, एजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, वेन डायग्राम, डाटा सफिशिएंसी, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, मिससेलेनियस। ये आपके रीजनिंग में सिलेबस रहने वाला है। अब बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस की। इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर नेशनल, करंट अफेयर इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर, इम्पोर्टेंट डेज, और ये बाकी आपके जनरल अवेयरनेस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सो अब बात करते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की। इसमें आपको नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, डाटा इंटरेक्शन, टेबल, बार ग्राफ, पिक चार्ट, लाइन ग्राफ आदि। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम एंड एनोनियम, स्पेलिंग, एरर स्पॉटिंग, इडियम ख्याल, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, क्लोज टेस्ट, कंप्रहेंशन पैसेज, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस। ठीक, और कंप्यूटर नॉलेज में आपका सिलेबस रहने वाला है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग, एमएस ऑफिस रहेगा, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इंटरनेट एंड ईमेल, डाटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, डाटाबेस, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये सिलेबस आपका कंप्यूटर में रहने वाला है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूं मैं आपको। टायर 1 में 4 सब्जेक्ट रहते हैं। कंप्यूटर आपका टायर 1 में नहीं होता, बाकी ये चारों आपके टायर 1 में पूछे जाते, टायर 1 में आते हैं। टायर 2 में 5 के 5 होते हैं आपके। कंप्यूटर सेक्शन इसमें इंक्लूड होता है। ठीक, और नेक्स्ट ऑल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। अब बात करते हैं हम एसएससी सीजीएल की बेस्ट बुक और बेस्ट टीचर के बारे में। तो रीजनिंग के लिए आप ये वाली बुक्स यूज कर सकते हो। एप्टीट्यूड के लिए ये, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये, जनरल अवेयरनेस के लिए ये, और कंप्यूटर के लिए ये। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। और यूट्यूब टीचर आप
रीजनिंग अभिनय मैथ से पढ़ सकते हो, मैथ आदित्य रंजन से पढ़ सकते हो जो एक्स अड्डा 24/7 है। इंग्लिश आप नीतू सिंह से पढ़ सकते हो। जीके एंड जीए गौरव सर, कंप्यूटर आशीष सर। सो अब बताते हैं आपको एसएससी सीजीएल का मास्टर प्लान तैयारी कैसे कर सकते हो और कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें, देखो सिलेबस को अच्छी तरह समझो, पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझो और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। बेस्ट बुक एंड रिसोर्स चुनो, जो बेस्ट बुक है, सही बुक, नोट्स और रिलेटेबल यूट्यूब टीचर फॉलो करो, जो भी आपको मैंने ऊपर वाली स्लाइड दिखाई, बेस्ट बुक और बेस्ट टीचर। स्टडी प्लान बनाओ और फॉलो करो उसको, कंसेप्ट क्लियर करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो और पीवाईक्यू लगाओ, टेस्ट दो और एनालिसिस करो, रिवीजन एंड शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिविटी। इंपॉर्टेंट टिप्स, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, मोबाइल और सोशल मीडिया, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज एंड 7 to 8 आवर्स स्लीप लो, सेल्फ बिलीफ रखो, कंपेयर मत करो, छोटे टारगेट सेट करो और उन्हें अचीव करो, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। सो आज की मेहनत कल की जीत बनेगी। अब हम डेली स्टडी प्लान के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल 8 to 10 आवर अगर हम एग्जाम्पल लेकर चलें तो आप 5:30 से 7:30 तक मैथ निकालो, ठीक। फोकस एरिया आपका न्यू कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसको 2 आवर का टाइम दो। फिर 7:30 से 8 बजे के बीच आप ब्रेक लो, आप उसमें फ्रेश अप हो, एक्सरसाइज, हेल्दी ब्रेकफास्ट, 30 मिनट का ब्रेक लो आप, ठीक। 8 बजे से 10 बजे तक आप रीजनिंग निकालो, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, टॉपिक एंड क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम इसको दो। 10 बजे से 10:30 बजे का ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक, 30 मिनट। 10:30 से फिर 12:30 जनरल अवेयरनेस, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर प्लस नोट्स प्लस प्रैक्टिस, 2 आवर का टाइम। 12:30 से 1:30 लंच ब्रेक, रिलैक्स एंड डिचार्ज, 1 आवर। 1:30 से 3:30 इंग्लिश निकालो, ग्रामर प्लस वोकेबलरी प्लस प्रैक्टिस, 2 आवर का इसको टाइम दो। फिर 3:30 से 4 का ब्रेक, टी ब्रेक और शॉर्ट वॉक, 30 मिनट। 4 से 6 कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर प्लस एमसीक्यू प्लस प्रैक्टिस, 2 आवर का टाइम दो। 6 से 7 मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, 1 आवर। पीवाईक्यूज आपको देने ही देने हैं। 7 से 8 टेस्ट एनल 7 से 8 टेस्ट एनालाइज, मिस्टेक नोट करो, वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करो एंड 1 आवर इसी को दो। 8 से 9 रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला रिवीजन, 1 आवर इसको। आपका ये बेस्ट टाइम टेबल है, आप फर्स्ट टाइम में एसएससी सीरियल कंप्लीट कर लोगे। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर और सिलेक्शन मार्क्स। मॉक टेस्ट पहले देख लेते हैं, मॉक टेस्ट पेपर करने से होता क्या है। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को परखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है। हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस ज़रूर करें और कमजोरियों पर अपनी काम करें। प्रीवियस ईयर पेपर, पीवाईक्यू से एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन लेवल और बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक समझ में आते हैं। कम से कम पिछले 5 से 10 साल के पेपर आपको हल करने चाहिए। पीवाईक्यू को मॉक टेस्ट की तरह हल करें। इम्पोर्टेंट और फाइनल रिवीजन एंड कंसेप्ट क्लैरिटी। सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए, आप देखते हैं सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए। ये आपकी कैटेगरी है यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। 2022 में अप्रोक्स इसके 135 से 145 थे। एक मिनट। यूआर कैटेगरी में 2022 में यूआर कैटेगरी में 2022 में 130 से 145 तक कट ऑफ गया था। 2023 में 140 से 150, 2024 में 145 से 155।
इसी तरह ओबीसी का 125 से 135, फिर 130 से 140, 135 से 145। अब कट ऑफ हर साल बदलती है, यह केवल अनुमानित है। ठीक है, आपको अपना इतने का टारगेट लेकर चलना होता है कि इतने नंबर आपको लाने ही है। टायर वाइज सिलेक्शन मार्क्स आउट ऑफ टायर 1 ऑब्जेक्टिव 200 मार्क्स, टायर 2 मेन 300 मार्क्स एंड टायर 3 100 मार्क्स एंड टायर 4 क्वालिफाइंग जो स्किल टेस्ट होता है। सिलेक्शन प्रोसेस टायर 1 क्वालिफाइंग नेचर हो गया, फिर टायर 2 मेन एग्जाम हो गया, टायर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया एंड टायर 4 स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट। सिलेक्शन टिप्स सिलेबस को अच्छे से समझो और स्मार्ट स्टडी करें, रेगुलर मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू लगाए, टाइम मैनेजमेंट पर खास ध्यान दें, कमजोर टॉपिक्स को दोहराते रहे, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन और पॉजिटिव माइंडसेट आपकी सफलता की कुंजी है। अब हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक जो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट अक्सर करते हैं। बार बार बुक्स और टीचर बदलते हैं। आपको जो आपने बुक पकड़ ली बस उसी को पढ़ना होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, सिलेबस को पूरा समझे बिना तैयारी शुरू करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते, रिवीजन पर ध्यान नहीं देते, केवल थ्योरी पढ़ना और प्रैक्टिस ना करना, टाइम टेबल बनाकर उसे फॉलो ना करना, करंट अफेयर के पीछे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करना। करते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स रोज कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ाई करें, हर सब्जेक्ट को डेली समय दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज लगाए, सप्ताह में कम से कम एक फुल मॉक टेस्ट जरूर दें, गलत क्वेश्चन की अलग नोटबुक बनाएं, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पर काम करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, हर रविवार रिवीजन डे रखिए। गोल्डन रूल कंसिस्टेंसी मोटिवेशन रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ने से बहुत बेहतर होता है। आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो अभी बात करते हैं हम कंक्लूजन की, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसमें स्मार्ट स्टडी और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। सिलेबस कंप्लीट करें, मॉक टेस्ट दे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, रेगुलर रिवीजन करें और खुद पर विश्वास रखें। सक्सेस फॉर्मूला सिलेबस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट बराबर सिलेक्टेड। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में एसएससी सीजीएल 2026 सेलेक्टेड जरूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।